बच्चों कक्षा 10 में रियल नंबर में हम आज प्रूफ करना सीखेंगे। इरेशनल कैसे प्रूफ करें, इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम √3 को इरेशनल कैसे प्रूफ करें इसे समझते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, √3 को लेट कर लेना है। लेट हमने कर लिया √3 बी ए रेशनल। √3 को हमने रेशनल मान लिया। अब इस कंडीशन में हम एक और चीज़ लेंगे कि √3 को हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म p/q में हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि p/q इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म √3 को हमने p/q मान लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। q को अगर हम इधर लेते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, यहाँ पर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा q² √3 का 3। इसको ऐसे लिखते हैं 3q² इज इक्वल p²। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, p² इज इक्वल टू 3q² है। इसका अर्थ है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 p को डिवाइड करता है, क्योंकि 3 p का फैक्टर है और 3 p को डिवाइड करेगा। इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि ये इसका फैक्टर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p²। अब जब 3 p² को डिवाइड करता है तो क्या करेगा, देन p3 डिवाइड्स p। 3 किसको डिवाइड करता है, p² को। अगर ऐसा है तो ये 3 डिवाइड करेगा p को भी, ये ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट ले लिया इसमें, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो p का टर्म है इसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग p इज इक्वल टू 3m। चूँकि 3 का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक 3m पुट कर लिया p की जगह। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा हमारा, 3q² इज इक्वल 3m का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, इसका कैलकुलेशन होगा 3q² इज इक्वल 9m का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3q² है इज इक्वल टू 9m का स्क्वायर। इस पॉइंट पर अगर 3 से डिवाइड होता है तो अब हमारे पास रिजल्ट आता है q² इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि ये जो 3 है वो q को भी डिवाइड करता है, क्योंकि ये q का एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पर चूँकि 3 डिवाइड करता है q², अगर हम यहाँ पर फिर से लिखें सो 3 डिवाइड्स q, क्योंकि हमने एक थ्योरम अभी पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। ये सेकेंड वाला पॉइंट आपका हो गया। लेकिन अगर हम पहला और दूसरा भाग देखें तो क्या है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका टर्म क्या होता है, इसका टर्म होता है कि q0 इज इक्वल टू 0 एंड p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। p एंड q हैज़
नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, या अदर देन, मतलब कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है किसके, अगर हम लेंगे कॉमन फैक्टर पी को क्या क्या है तो 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में ये टर्म होता है कि ये दोनों आपस में किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, कोई फैक्टर इसका नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी को भी डिवाइड कर रहा है, और ये स्टेटमेंट कहता है कि क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो अजम्पशन है, अजम्पशन सबसे पहले क्या है, अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, इसे लिखते हैं 10। इस प्रकार हमने देखा कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अगर पी क्यू का दोनों का 3 कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये अराइज करता है कॉन्ट्राडिक्शन को, ठीक है। So, contradiction arises, ठीक है, by assuming √3 is rational। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, √3 को हमने रेशनल लिया, लेकिन √3 रेशनल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें दोनों ही भाग जो है उसका क्या होता है, फैक्टराइज कॉमन हो जाता है, मीन्स 3 कॉमन है। और ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारा किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये हमारा क्या, अजम्पशन जो हमारा था वो रॉन्ग होता है। सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज अज्यूमिंग √3 इज रेशनल, तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एंड देयरफॉर √3 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार और प्रयास करें पुनः बनाने का। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।